तो गौर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन पसंद उसे केवल कुछ ही लोग करते हैं, मगर उतने लोग ही काफी होते हैं हम जैसे क्रिएटिव लोगों को नीचा दिखाने के लिए। और उस चीज का नाम है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, डिग्री। देखो, मैं स्कूल लाइफ के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। अगर तुम्हें वो वाली वीडियो देखनी हो तो तुम मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। मगर इस वीडियो में मैं हमारे देश के वाहियात एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ और हमारे माँ बाप के हमारे करियर को लेकर कुछ विचारों के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, तुम में से कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते होंगे। भग निकल, वीडियो बंद करो और निकल अभी यहाँ से, क्योंकि तुम्ही लोगों की वजह से हम जैसे क्रिएटिव बच्चे चैन से जी नहीं पाते हैं और तुम्ही लोगों की वजह से हमारा बाप हमसे ये बोलता है, तुमसे ना हो पाएगा। देखो, अगर तुम पर्सनली मेरे से पूछो तो मेरे को इस धरती पे केवल एक ही चीज से नफरत है और वो है किताबें। किताबों से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं किताबों से सारे बंधन तोड़ चुका हूँ, यादों को तन्हा छोड़ चुका हूँ, गम से रिश्ता जोड़ चुका हूँ और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ कहाँ। और तुम में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ना रत्ती पसंद नहीं है, मगर वो केवल पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि मम्मी ने कहा है पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिलेगी। मतलब एक प्रोफेशनल नौकर बनने के लिए तुम पढ़ रहे हो, शाबाश, लगे रहो। अरे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उतनी तो नौकरियां नहीं है देश में, कहाँ से मिलेगी नौकरी। देखो, अब तुम लोग मानो या ना मानो, तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारा चूतिया काटने वाले तुम्हारे खुद के माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि वही लोग तो तुमसे ये कहते हैं, बेटा अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी और फिर कोई लड़की भी राजी नहीं होगी तुमसे शादी करने के लिए। मतलब मुझे शादी के लिए एक लड़की मिल सके इसलिए मैं पढ़ूं। भाई ये कहाँ का संविधान है, मुझे इंसाफ चाहिए। और अगर पढ़ने की वजह से ही लड़की मिलती है तो भाई साहब मैं सिंगल रहने के लिए तैयार हूँ। और शादी के लिए कुंडली मिलाई जाती है, 10वीं की परसेंटेज नहीं। अब यार, हर कोई पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। किसी को डांसर बनना होता है, किसी को सिंगर बनना होता है, किसी को एक्टर बनना होता है और किसी को स्पोर्ट्स में जाना होता है, लेकिन माँ बाप तो कतई नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं तुम्हें अपनी ही कहानी बता देता हूँ। मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है फिर बन जा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। तो मैंने भी टसन टसन में बोल दिया कि हाँ ठीक है, मगर फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सोच अगर कल टिकटॉक की तरह यूट्यूब भी बैन हो गया तो तू क्या करेगा? वाह, नहीं, मतलब क्या ही बात है। मतलब आजकल किसी इंसान की कोई गारंटी नहीं है, आज है कल नहीं। वाह, आप मुझसे मेरे करियर की गारंटी मांग रही हो। अब ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ ना। सोचो अगर कल को मैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर और अचानक वो कंपनी बंद हो जाए, 20,000 लोगों की एक साथ नौकरी चली जाए। अब तुम में से कई लोग कहेंगे, भाई यूट्यूब पर करियर बनाना मुश्किल है मगर पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना आसान। एक नौकरी अगर चली भी जाए तो दूसरी तो मिल ही जाएगी ना। अगर तुम भी ऐसा ही सोचते हो तो तुम मेरी एक बात सुनो। जैसे दूसरी नौकरी मिल जाएगी वैसे ही दूसरा प्लेटफॉर्म भी तो मिल सकता है ना। और अगर बात करें किसी क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना मुश्किल है या आसान, तो तुम मेरी एक और बात सुनो। सोचो, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में आने से पहले ये सोच लिया होता, यार अगर क्रिकेट में लोगों का क्रेज खत्म हो गया तो, यार अगर क्रिकेट कल को इंडिया में बैन हो गया तो, यार अगर मैं क्रिकेट ढंग से नहीं खेल पाया तो क्या आज सचिन बन पाता? कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी हालातों से पहले ही फट जाएगी तो चाहे तुम नौकरी कर रहे हो या अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, तुम कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेहनत करने से पहले ही 36 रिजल्ट के बारे में क्यों सोच लेते हो? खैर, हमारे माँ बाप की जो आज सोच है उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। उनकी इस सोच को इस तरह से डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। क्योंकि देखो, 10वीं तक तुम जो भी पढ़ते हो वो बहुत ही बेसिक सी पढ़ाई होती है, उतना तो बंदा कम से कम पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। हालांकि वो वाली पढ़ाई भी कुछ ज्यादा काम तो नहीं आती है। अब तुम लोग खुद ही बताओ, अगर तुम कहीं नौकरी करते हो तो क्या ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा जैसी चीजें काम आती हैं तुम्हारे? खैर, 10वीं के बाद तुम्हें ना चाहते हुए भी एक फैसला करना होता है और वो फैसला होता है स्ट्रीम चूज करने का, जिसमें अगर तुम साइंस चूज करते हो तो तुम डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे और अगर बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो तो साइंटिस्ट भी बन सकते हो। अगर कॉमर्स चूज करते हो तो फिर सीए या फिर बैंक की नौकरी या फिर कोई भी ओंकी पोंकी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी एंड एटसेट्रा। और अगर आर्ट्स चूज करते हो तो सिविल सर्विसेज या फिर लॉ।
खैर अगर तुमने आर्ट्स लिया तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है या नहीं, मगर कुछ लोग आर्ट्स वालों को तो कहते टिकटॉक के जोकर जैसा ट्रीट करते हैं। वो उनको ऐसे देखेंगे जैसे उनसे ज्यादा फालतू इंसान इस धरती पे कोई है ही नहीं। वो बच्चा भी सोचता है कि भाई साहब ये उसने क्या पाप कर दिया। खैर अब तुम्हारे माँ बाप की सुई इस एजुकेशन सिस्टम द्वारा सेट किए गए इन 3 सब्जेक्ट पर अटकी रहती है और उनसे मिलने वाली नौकरियों पर। उनके हिसाब से इस पूरी धरती पे लोग केवल ये 3 सब्जेक्ट पढ़कर ही सक्सेसफुल हुए हैं और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। और कई माँ बाप तो साइंस को कतई भगवान मानते हैं। तुम्हें सिंगर बनना है तो साइंस पढ़ो, पेंटर बनना है तो साइंस पढ़ो, फोटोग्राफर बनना है तो साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़नी है तो साइंस पढ़ो और आर्ट्स पढ़नी है तो घर से बाहर निकलो बेंचो। और बस इसी बकचोदी में तुम्हारी जिंदगी के 2 साल बर्बाद, क्योंकि तुमने 2 साल एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा जिसका तुम्हारे आगे के करियर से कोई मतलब ही नहीं है। फिर चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स। इसे मैं थोड़ा आसान शब्दों में समझा देता हूँ। सोचो तुम्हें एक एक्टर बनना है तो क्या तुम्हें साइंस से कोई मतलब है या कॉमर्स से कोई मतलब है या फिर आर्ट से कोई लेने देना है? हाँ मैं मानता हूँ कि एक्टिंग एक आर्ट है, लेकिन आर्ट्स में तुम आर्ट जैसा तो कुछ नहीं पढ़ते हो ना, पढ़ते तो सोशल स्टडीज ही हो। अब डॉक्टर के लिए साइंस है, सीए के लिए कॉमर्स है और लॉ वाले के लिए आर्ट्स। अब अगर इससे अलग हटके किसी को कुछ करना है तो वो कहाँ जाए? अब तुम लोग मानो या ना मानो, मगर हमारे देश का ये सिस्टम है कि अगर तुम लीग से हटके कुछ करते हो ना तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स और वो वाले रिश्तेदार भी जो तुम्हें साल में केवल एक बार फोन करके तुम्हारा रिजल्ट पूछते हैं। अब तुम में से कई लोग बोलेंगे, अरे भयंकर हमारे रिश्तेदारों के बारे में कुछ ना बोलने ना, बताया था गान फाट तक तुम्हारी बोल रही है और रिडल इसलिए पूछता को कि उन्हें फिक्र है हमारी। हाँ जी बहुत फिक्र है, तभी तो साल में केवल एक बार फोन आया है। अब लीग से अलग हटके कुछ करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम टिकटॉक जैसे किसी ऐप पे लिपसिंग चालू कर दो। वो लीग से अलग हटके नहीं है, वो पूरे संसार से अलग हटके है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन लेना एक बुरी चीज है, मगर स्कूल में एजुकेशन की झाट भी नहीं मिलती है। तुम स्कूल क्यों जाते हो? एजुकेशन लेने नहीं, क्योंकि तुम्हें वहाँ अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है। अगर तुम एक दिन की छुट्टी लेके अगले दिन स्कूल जाते हो तो तुम्हें वहाँ पता चलता है जो टीचर पिछले 6 महीने से एब्सेंट चल रहा था, कल पहली बार उसने अपनी शक्ल दिखाई है। जो चैप्टर पिछले 4 महीनों से कंप्लीट नहीं हो रहा था, कल उसका टेस्ट भी ले लिया गया है और पूरे साल का कोर्स एक दिन में कंप्लीट हो चुका है और तुम्हें सारी कॉपियों में काम कंप्लीट करके अगले ही दिन सबमिट भी करना है। मतलब तुम स्कूल जाते हो, कोर्स कंप्लीट करते हो, एग्जाम देते हो और जय राम जी की। स्कूल वाले बोलते हैं कि हम बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं। अजी घंटा वो तुम्हारे साथ एक गेम खेलते हैं कि कौन बच्चा एक साल में कितनी चीजों को याद रख सकता है। अगर तुम पास हुए तो तुम न्यूज में आ जाओगे और अगर फेल हुए तो बाप मार मार के तुम्हारे चुत्तर लाल कर देगा। वो लोग केवल तुम्हारी मेमोरी का टेस्ट लेते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज 0, और यही चीज सालों से चलती आ रही है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो ना तो पूरी दुनिया तुम्हें रोकेगी, मगर अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो उस चीज को करते रहो। हो सकता है तुम्हें उस चीज से सक्सेस थोड़ा लेट भी मिले, मगर मेहनत करते रहे तो जरूर मिल भी जाएगी। खैर आज का वीडियो यहीं दी एंड होता है। अगर तुम भी मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और चैनल को मेरे लाइक को सब्सक्राइब करो और चैनल को वीडियो मतलब तुम समझ गए ना। और अगर तुमने अभी तक भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। राजू, ओ यार मेरी चुटकी से सेटिंग करा दे।